नमस्कार, स्वागत है आपका एटीएस न्यूज और खबर फर्स्ट पे। बात होगी आज देश के आन बान शान यूसुफ पठान की। क्या ममता एक्सप्रेस पर चढ़ के यूसुफ पठान जो अपनी राजनीतिक पारी शुरुआत कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या किसी ट्रैप में फंस गए हैं यूसुफ पठान? क्या राइट हैंडेड बैट्समैन आज लेफ्ट का शिकार हो रहा है? सवाल कई उठेंगे। 2001 से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू करने वाले यूसुफ पठान को शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन आज जो टीएमसी का दामन यूसुफ पठान ने पकड़ लिया है, इसको देखते हुए कई फैंस उनके हैं जिनके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यूसुफ पठान को संदेश खाली नजर नहीं आया? क्या यूसुफ पठान एनआरसी सीएए का विरोध करने वाली ममता बनर्जी को सही मानने लगे हैं? सवाल उठ रहा है कि क्या यूसुफ पठान वो जो घुसपैठिए बांग्लादेश से बंगाल में आए हैं उनका समर्थन करेंगे भविष्य में? कई सारे सवाल हैं जो भविष्य के गर्त में छुपे हुए हैं, क्योंकि अभी तो बस पारी स्टार्ट हुई है, डेब्यू कैप मिला है उन्हें। अब बंगाल से वो चुनाव लड़ेंगे, देखने वाली बात होगी कि जीतेंगे या हारेंगे, वो तो दूसरी बात। लेकिन मानसिकता पे सवाल पहले उठ जाता है। क्या यूसुफ पठान जो है ममता बनर्जी की मानसिकता को फॉलो करते हैं? क्या यूसुफ पठान को एनआरसी सीए का मन में लागू करने से कोई मन में चोट पहुंचा है? क्या यूसुफ पठान चाहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान और जो बाहरी देश से आए हुए घुसपैठी है वो हमारे देश का नागरिकता पाए? क्योंकि सवाल आज इसलिए है यूसुफ पठान पे क्योंकि यूसुफ पठान के फैंस सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उनके फैन नहीं है। क्योंकि क्रिकेट को हमारे देश में भगवान माना जाता है, क्रिकेटर्स को भगवान माना जाता है, और क्रिकेट मैच को हम एक पर्व की तरह देखते हैं। ऐसे में सवाल उठेगा कि जब वो यूसुफ पठान जो पाकिस्तान के खिलाफ छक्का मारता था, वो यूसुफ पठान जो बांग्लादेश के बॉलरों की धज्जियां उड़ा देता था, वो यूसुफ पठान जिसके पिच पर आने से बल्ला पकड़ के वो यूसुफ पठान जब क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम से फील्ड में की ओर जाते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, क्या वो सभी चीजें भूल गए? उन तालियों में कोई मजहब नहीं छिपा था, वो ताली सिर्फ भारतीय का था। ऐसे में सवाल उठता है कि एक विचारधारा से बीमार पार्टी का दामन कैसे थाम सकते हैं यूसुफ पठान? क्या राजनीतिक पारी की शुरुआत करना उनकी कमजोरी है? उन्हें और कोई पार्टी से कोई मौका नहीं मिला, इसीलिए वो सिर्फ पारी की शुरुआत करने के लिए टीएमसी का दामन थामे हैं? या फिर विचारधारा को सपोर्ट करते हैं वो? या कई सारे सवाल हैं, सवाल बहुत सारा है और मैं चाहूंगा कि दर्शक इसका जवाब दे, क्योंकि सिर्फ बंगाल का यह मुद्दा नहीं है। ममता बनर्जी कहती है कि खेला होबे। खेला होबे का तात्पर्य आपने देख लिया कि बंगाल 2024 चुनाव से पहले जिस तरह से संदेश खाली में खेला कराया गया टीएमसी के द्वारा, उसको देखने के बाद कोई क्रिकेटर, कोई स्टार क्रिकेटर किस तरह से टीएमसी ज्वाइन कर सकता है? सवाल उठता इसलिए है यूसुफ पठान सिर्फ आप में, क्योंकि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो सवाल उठेगा कि आपके मन में क्रिकेट खेलने समय भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में पक्षपात था? क्योंकि टीएमसी ज्वाइन करने का मतलब साफ तौर पे है कि आप एनआरसी सीए जो बीजेपी लागू करना चाहती है, आप उसके विरोध में हैं। रोहिंग्या मुसलमानों से लेकर जो घुसपैठिया हैं उनके आप समर्थक हैं, क्योंकि कहा गया है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, अब बांस फांस मिसरी एक के भाव विकास। तो ऐसे में तो संभव है नहीं कि आप जो देशभक्ति का चोला आज तक ओढ़े हुए थे, या फिर आप देशभक्त हैं भी,
इस पे सवाल मैं नहीं उठा सकता, लेकिन अब तो उठेगा ना जब आप टीएमसी में जाके एनआरसी सीएए का विरोध कीजिएगा। आप खुद बताइए कि यूसुफ पठान का टीएमसी में जाना किस बात का संकेत करता है? क्या यूसुफ पठान को संदेश खाली की महिलाओं का दर्द का एहसास नहीं हुआ जो तृणमूल कांग्रेस का देन है? क्या यूसुफ पठान को एनआरसी सीएए लागू कराना वेस्ट बंगाल में गलत दिखता है इसलिए वो टीएमसी ज्वाइन कर गए? या फिर राजनीतिक किसी भी पार्टी से उन्हें चांस नहीं मिला इसलिए वो टीएमसी का दामन थाम लिए? सवाल और भी है। ममता बनर्जी कहती है कि हम बाहरी को मौका देंगे नहीं, बांग्ला रे अपमान आमी बर्दाश्त करबो ना। लेकिन ममता दी सवाल उठता है कि यूसुफ पठान बंगाल का है। जब आपको गुजराती से प्रॉब्लम है, नरेंद्र मोदी गुजराती हैं और किसी भी बाहर के लोगों का आप कहते हैं कि बांग्ला से अपमान हो, तो मेरा सवाल है कि यूसुफ पठान भी गुजरात से हैं, तब बाहरी को आप टिकट देते क्यों? बंगाल में लोग मौजूद नहीं है, या फिर बंगाल में के लोगों में वो जिगरा नहीं है, वो टैलेंट नहीं है कि आपकी पार्टी को जिता सके, इसलिए गुजराती स्टार गुजराती को लाना पड़ रहा है आपको बीजेपी को हराने के लिए। तो बंगाल और बांग्ला का अपमान तो आप भी कर रहे हैं। तब कई सारे और सवाल हैं जो आपके मन में भी उठते होंगे, तो आप कम से कम कमेंट करके बताएं। ऐसा ही तमाम बड़ी खबरों के लिए एटीएस न्यूज और खबर फर्स्ट को जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।